हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1550 से 1700 तक। ये बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 4 का माइनर सब्जेक्ट है। ये डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में इस फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था। उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखा था, उसकी होल समरी को किया था। आज हमारी इस वीडियो में उसके यूनिट फर्स्ट के सेकंड चैप्टर को कवर करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो क्या है देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सिलेबस देखा था और अपने फर्स्ट चैप्टर को भी कवर किया था। इस वीडियो में अपने सेकंड चैप्टर को कवर करेंगे, मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार। हमने लास्ट टाइम किसके बारे में बात किया था? अकबर और जहांगीर के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे शाहजहाँ और औरंगज़ेब के बारे में। जो औरंगज़ेब है ये हमारे लास्ट आखिरी मुगल साम्राज्य के शासक थे। इनके बाद जो हमारा जो मुगल साम्राज्य था ना वो ख़त्म हो गया था। तो उद्देश्य देख लेते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। तो इस अध्ययन का उद्देश्य है कि मुगल सम्राट शाहजहाँ औरंगजेब के शासन को समझना है। लास्ट वीडियो में देखा था कि अकबर ने किस प्रकार से शासन किया था, जहांगीर ने किस प्रकार से शासन किया था, अपने मुगल जो साम्राज्य है उसको कैसे संभाला था। ऐसे इस वीडियो में हम बात करेंगे जो शाहजहाँ औरंगजेब के उनके शासन को समझना है, उन्होंने कैसे कैसे युद्धों को लड़ा था, क्या क्या नीतियाँ उन्होंने अपने शासन के दौरान लगाई थी। तो इसमें उनके राज्यारोहण, सैन्य अभियानी और दक्कन नीति और मुगल साम्राज्य के विस्तार की जो प्रमुख घटनाएं उनका उसका विश्लेषण किया जाएगा। प्रस्तावना देख लेते हैं। शाहजहाँ है ना, जो उनका शासनकाल था जो 1628 से 1658 तक, और जो औरंगजेब है उनका 1658 से 1707 तक का। जो मुगल साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासक थे। शाहजहाँ अपने भव्य निर्माण कार्य जैसे ताजमहल और सैन्य अभियानियों के लिए ये प्रसिद्ध है। आपको पता ही होगा जो दिल्ली में लाल किला है और जो आगरे में ताजमहल है, ये दोनों शाहजहाँ ने ही बनवाई है। तो ये इन सब चीज़ों के कारण और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उन्होंने बनवाई है मुगल जो इतिहास है उसको याद करने के लिए। तो तब जबकि औरंगजेब के शासनकाल में साम्राज्य ने अपनी चरम सीमा तक पहुंचा था, लेकिन कठोर धार्मिक नीतियों के कारण अत्यंत कमजोर हो चुका था। तो शाहजहाँ खुर्रम का राज्यारोहण। शाहजहाँ का असली नाम प्रिंस खुर्रम था। खुर्रम, ठीक है। तो उसने अपने पिता जहांगीर की मृत्यु के बाद 1628 में गद्दी संभाली थी। शाहजहाँ कौन थे? जो अकबर के बेटे थे जहांगीर और जहांगीर के बेटे थे शाहजहाँ। इनका असली नाम प्रिंस खुर्रम था। तो ये लाइन आप याद रखना। अगर प्लस पॉइंट अगर शाहजहाँ के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको लिख सकते हो। तो ये अपने पिता जहांगीर की मृत्यु के बाद, जहांगीर की जो मृत्यु हुई थी वो 1628 में हुई थी, उसके बाद से इन्होंने अपनी गद्दी संभाल ली थी। तो सत्ता प्राप्त करने के लिए उसने अपने भाइयों को भी हटाया था। तो नूरजहाँ गुट को पराजित करके पूर्ण सत्ता इन्होंने स्थापित की थी। गद्दी संभालते ही अफगान और राजपूत विद्रोह को इन्होंने दबा दिया था। शाहजहाँ एवं आंतरिक विद्रोह। तो शाहजहाँ के शासनकाल में कई विद्रोह हुए थे। खानजा लोधी का विद्रोह हुआ था 1629 से 1630 तक। ये विद्रोह बुंदेलखंड और मालवा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बुंदेलखंड और मालवा में हुआ था। शाहजहाँ ने इसे सफलतापूर्वक दबा भी दिया था, ठीक है। और राजपूत विद्रोह में क्या हुआ था? राजपूत विद्रोह में मेवाड़ और मारवाड़ के जो राजपूत शासक है ना, उनसे विद्रोह किया था। 1638 में समझौता भी कर लिया था। पंजाब और बंगाल में छोटे विद्रोह होते। शाहजहाँ की जो सख्त नीतियों से विद्रोह उठे थे, लेकिन वे कुचल दिए गए थे। शाहजहाँ का सैन्य अभियान क्या था? कंधार अभियान, ये 1638 से 1649 तक चला था। तो शाहजहाँ ने कंधार को वापस लाने के लिए ईरान के खिलाफ उन्होंने युद्ध किया था, लेकिन 1649 में इसे स्थायी रूप से खो दिया था। बंगाल और असम अभियान, तो मीर जुमला को असम में भेजा गया था और मुगल सेना ने ब्रह्मपुत्र घाटी पर अधिकार कर लिया था। तो अफगान विद्रोह में क्या होता? पठानों के जो विद्रोह को दबाने के लिए कई अभियान भी चलाए गए थे। शाहजहाँ की दक्कन नीतियाँ देख लेते हैं। तो शाहजहाँ ने दक्कन में मुगल प्रभाव बढ़ाने के लिए अपनी नीतियाँ अपनाई थी। अहमदनगर 1633 पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। बीजापुर और गोलकुंडों को अधीनता स्वीकार करने पर उन्हें मजबूर कर दिया गया था। तो दक्कन में औरंगजेब को सूबेदार नियुक्त किया गया था, जिसने आगे चलकर मुगलों का भी प्रभाव बढ़ाया था। औरंगजेब का राज्यारोहण एवं मुगल साम्राज्य का जो विस्तार है वो देख लेते हैं। अभी तक हमने शाहजहाँ के बारे में बात की थी, उनकी दक्कन नीति, उनके राज्यारोहण के बारे में बात की थी। अब
अब हम औरंगज़ेब के बारे में बात करते हैं। औरंगज़ेब का जो राज्यारोहण है वो 1658 से शुरू हुआ था। शाहजहाँ का बड़ा बेटा दारा शिकोह उत्तराधिकारी था, लेकिन औरंगज़ेब ने युद्ध में उसे हराकर खुद को सम्राट घोषित कर लिया था। तो शाहजहाँ को आगरा किले में कैद कर दिया था और 1658 में पूर्ण सत्ता भी प्राप्त की थी। औरंगज़ेब की जो नीतियां हैं और उनका जो साम्राज्य विस्तार है वो देख लेते हैं। तो उत्तर भारत में इन्होंने विजय अभियान, तो मुगल ने अफगानों, राजपूतों और सिखों में संघर्ष किया था, मराठों से संघर्ष किया था। शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों को बड़ी टक्कर दी थी। दक्षिण भारत का अभियान था कि बीजापुर, गोलकुंडा उन्होंने विजय प्राप्त की थी। धार्मिक नीति उसने झंझाड़िया कर दोबारा लगाया था। कई मंदिरों को उन्होंने नष्ट करवाया था। निष्कर्ष देख लेते हैं कि शाहजहाँ का जो शासन भव्य निर्माण कार्य है और अन्य अभियानों के लिए ये माना जाता है। औरंगज़ेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंचा था, लेकिन उसकी कठोर नीतियों के कारण आंतरिक विद्रोह भी इसके बढ़ गए थे। और जो एट द एंड क्या होता है कि जो औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो गया और धीरे धीरे पतन की ओर चला गया, मतलब वो ख़त्म होता गया। संक्षिप्त नोट्स क्या है इनके कि शाहजहाँ 1628 से 1658 में ताजमहल, लाल किला, सैन्य अभियान, दक्कन नीति ये सब अपनाई थी। औरंगज़ेब 1658 से 1707 तक चलते कट्टर धार्मिक नीति, जंजिया कर, दक्कन अभियान, मराठा संघर्ष से अपनाया था। तो औरंगज़ेब का जो शासनकाल है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाया था और ये मुगल साम्राज्य के आखिरी शासक थे। उसके बाद जो मुगल साम्राज्य है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। महत्वपूर्ण युद्ध कंधार युद्ध हुआ था। बीजापुर, गोलकुंडा पे विजय प्राप्त की थी। उत्तराधिकारी कौन थे? दारा शिकोह बनाम औरंगज़ेब। दारा शिकोह को इन्होंने युद्ध में हराकर औरंगज़ेब ने अपनी सत्ता को हासिल कर लिया था। ठीक है, ये इस वीडियो में ये इतना ही है। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। पूरी वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इस चैप्टर की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपके कोई डाउट्स, कोई क्वेरी हैं, आप इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, आपकी क्वेरी ज़रूर सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हमने अपनी दोनों जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कर लिए। ठीक है, चलो मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पेज पर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।